हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वक्रों y बराबर साइन एक्स और y बराबर कोस एक्स के बीच का कोण है। यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को देख लेंगे। मुख्य अवधारणा तो जैसे मैं मान लेता हूं कि दो ढाल दे रखे हैं, किसी भी बिंदु पर स्थित दो वक्रों के ढाल दे रखे हैं। एक ढाल है m1 और यहाँ पे वक्र दे रखा है y1 बराबर में f1x और दूसरा वक्र दे रखा है y2 बराबर में f2x। अब देखिए ये जो ढाल होता है वो किसके बराबर होता है, dy1 बटा में dx के बराबर, जहां पे मान लो कि x बराबर में x1 कोई बिंदु रखने पर ये मिला है मेरे को। इसी तरह m2 जो है वो बराबर होता है dy2 बटा में dx, जो कि x बराबर में x2 बिंदु रखने पर मेरे को मिला है। ठीक है, अब मेरे को दोनों के बीच में कोण निकालना है। तो मान लो कोण tan थीटा के बराबर मेरे पास आ गया, तो ये बराबर हो जाएगा m1 माइनस में m2 बटा में 1 प्लस m1 और गुणा में m2। इसका मापांक जो भी हम लोग कोण लेंगे वो न्यून कोण लेंगे दोनों रेखाओं के बीच में। तो देखिए इस तरह से अगर मैं थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, दोनों तरफ tan इनवर्स ले लेते हैं तो tan इनवर्स tan थीटा तो थीटा के बराबर हो जाएगा, प्रांत के अंदर रहेगा तो। और ये tan इनवर्स और इसके अंदर क्या आ जाएगा, अंदर मापांक के अंदर m1 माइनस में m2 बटा में 1 प्लस m1 गुणा में m2। इस तरह से हम लोग कोण निकाल लेंगे। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दो वक्र दे रखे हैं, दोनों वक्र लिख लेंगे। पहले तो y बराबर में साइन एक्स और y बराबर में कोस एक्स। जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु भी हम लोग निकाल लेंगे। साइन एक्स बराबर कोस एक्स करके दोनों वक्रों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। तो देख लेंगे दोनों वक्र एक दूसरे के बराबर कब होते हैं, साइन एक्स बराबर में कोस एक्स। दोनों वक्र जब x का मान अपने पास 45 डिग्री यानी कि पाई बटा 4 मिल जाए, तब अपने पास दोनों वक्र एक दूसरे के बराबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अपने पास y बराबर x का मान तो कितना आ गया, पाई बटा 4, लेकिन y का मान तो अभी निकालना बाकी है ना। तो यहाँ पे बिंदु तो क्या हो जाएगा, x बराबर जब पाई बटा 4 होगा तब चाहे y बराबर साइन x में रख दो, चाहे y बराबर कोस x में रख दो, y का मान तो समान रहने वाला है, 1 बटा में वर्गमूल 2। तो बिंदु कौन सा हो गया, हम लोग बोलेंगे बिंदु का मान हो गया यहाँ से एक्स वाई पहले बोल देंगे। और ये आ गया अपने पास पाई बटा 4 कोमा 1 बटा में वर्गमूल 2, ये अपने पास बिंदु आ गया। अब इस बिंदु पर दोनों रेखाओं पर स्पर्श रेखाओं का ढाल निकाल लेंगे। पहला जो है अपने पास y बराबर में साइन x है, इसका अवकलन करेंगे तो dy बटा में dx बराबर हो जाएगा कोस x के। ठीक है, कोस x के। अब यहाँ पे देखो m1 निकालेंगे तो मतलब कि dy बटा dx, इसमें हम लोग बिंदु कौन सा रख देंगे, पाई बटा 4 कोमा 1 बटा में वर्गमूल 2। तो कुल मिला के अपने पास ये कौन सा बिंदु आ जाएगा, यहाँ पे 1 बटा में वर्गमूल 2, 1 बटा में वर्गमूल 2 वाला बिंदु ये ढाल आ जाएगा। और इसी तरह y बराबर मान लो कोस x दे रखा है, तो यहाँ से dy बटा dx का मान किसके बराबर है, dy बटा dx बराबर आ गया माइनस का साइन x। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं dy बटा dx, इसमें हम लोग बिंदु रख देंगे पाई बटा 4 कोमा 1 बटा में वर्गमूल 2। तो ये वाला जो ढाल आएगा उसको m2 बोल देंगे। कुल मिला के ये माइनस 1 बटा वर्गमूल 2 के बराबर आ गया। m1 का मान मिल गया, m2 का मान मिल गया। अब देखो हम लोग चलते हैं और थीटा का मान निकालते हैं। थीटा जैसा कि हमने कहा था ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे m1 माइनस में m2 और नीचे भाग लग जाएगा 1 प्लस m1 गुणा में m2 का। तो ये अपने पास थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर में tan इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा में वर्गमूल 2 माइनस फिर माइनस 1 बटा में वर्गमूल 2 और नीचे क्या रह जाएगा 1 प्लस 1 बटा में वर्गमूल 2 और गुणा में माइनस 1 बटा में वर्गमूल 2। इस पूरे का मापांक इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो थीटा बराबर में tan इनवर्स, देखिए ये 2 बटा में वर्गमूल 2 हो जाएगा ऊपर, कुल मिला के ये वर्गमूल 2 बन जाएगा ऊपर 2, और नीचे देख सकते हैं 1 माइनस में ये 1 बटा 2 बन जाएगा, तो माइनस 1 बटा 2। अब इसको भी हल कर लेंगे, ये मापांक के अंदर है। तो थीटा बराबर में tan इनवर्स ये बन जाएगा कितना, वर्गमूल 2 बटा में 1 बटा में 2। तो अब ये 1 बटा 2 है, इसका 2 ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिला के अपने पास ये बन जाएगा, वर्गमूल 2 मैंने हटा दिया क्योंकि मेरे को पता है अंदर वाली जो राशि है ना वो धनात्मक है। तो कुल मिला के अपने पास थीटा का मान किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स 2 वर्गमूल 2 के बराबर आ जाएगा। अब ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण आ गया उस बिंदु पर जहां पे दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है, ये दे रखा है पहले ही विकल्प में, तो ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।